सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का बेईमानी प्रपंच इस मनुष्य के शरीर में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ आदि कादिक से दूर रह गए। माना हम इसमें फंसे होंगे, पर तेरी कृपा होगी ना, तेरी दया होगी ना, तो ये पाप की जो ये गठरी है, ये मनुष्य का शरीर, एक दिन इस गठरी को खोल कर तू पाप बाहर निकाल देगा और गठरी के अंदर जितने कपड़े हैं उसको धोकर साफ कर देगा। ये निश्चित, अगर तेरी कृपा होगी तो, अगर तेरी दया होगी तो। बल्ली देवी और देवसेना ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करा। उनको नहीं मालूम था सावन का महीना। बल्ली देवी जाते जाते कोई पत्तियां तोड़कर लेकर आ जाती थी। बल्ली देवी पत्तियां, क्योंकि बल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है। आदिवासी राजा की पुत्री, उसको भान नहीं है कि बेलपत्र कौन सी। फिर समझ लेना मेरी जीजियों, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर एक बात हमने पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं हैं, हम संसार में हैं नहीं हैं, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित करें अवश्य। भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता है। बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों राजा की पुत्री थी। गई पेड़ की पत्तियां तोड़ लाई, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। फिर गई, फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। फिर गई, फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। शिवरात्रि के दिन जो बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है,
ध्यान है आप लोगों को? उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखते हैं। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, उसका स्मरण करो। वल्ली देवी बेलपत्र को नहीं जानती थी। वल्ली देवी ने एक नियम बनाया कि चलते हुए रास्ते में जो पत्ते मिल जाएंगे मैं वो भगवान शंकर को समर्पित कर दूंगी। देवसेना ने कई बार कहा, देवसेना बार बार कहती थी, क्योंकि देवसेना देवताओं के घर की पुत्री। इसने बार बार कहा, अरे वल्ली, ए वल्ली देवी, ए वल्ली, तू ये क्या करती है? ये तुझे मालूम नहीं कि बेलपत्र होता कैसा है? तू पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाकर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है, तो पत्तियां लाकर चढ़ा देती है। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। घर में रोटी कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी कि बुरी बनी, घर में पूरा परिवार है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी ननंद भी है, तुम्हारी देवरानी भी है, तुम्हारा जेठानी भी है, जेठ भी है, जेठ के बच्चे भी हैं, देवरानी के बच्चे भी हैं, सास भी है और ससुर भी है। पूरे परिवार में वो कौन सा सदस्य होता है जो भोजन में कभी ऐब नहीं निकालता? वो घर का केवल एक सदस्य होता है और वो घर का ससुर होता है। वो कभी भोजन में ऐब नहीं निकालता।
बहू ने लाकर रखा, उसने खा लिया। पास में सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है। बोलो सही है कि गलत है? सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही है। थोड़ा नमक तो डाल देना था।